पश्यन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें भी पहले पद भाष्य को लेके विचार चल रहा है। तो यहाँ पे पद भाष्य और आनंद गिरी टीका के आधार पे हम लोग अभी चल रहे थे। तो चतुर्थ खंड में 7वां मंत्र हम लोग देख रहे थे। इसका अर्थ बताया, मतलब शिष्य ने आचार्य से पूछा कि उपनिषदम भो ब्रूहि, हे भगवान उपनिषद का मुझे उपदेश कीजिए। तो आचार्य ने कहा भाई उपदेश तो कर दिया उपनिषद का। तो मतलब यहाँ शिष्य के प्रश्न का अभिप्राय बताया गया कि क्या इतना ही ब्रह्म ज्ञान है, मतलब ब्रह्म ज्ञान अन्य साधनों की अपेक्षा करेगा क्या फल आदि देने में? ये ब्रह्म ज्ञान का कोई अंग है क्या? इन दोनों ही शंका का अच्छी तरह से कल निराश किया गया। इसमें कर्मकांड मीमांसा भाग के जो सूक्त वाक अनुमंत्रण मंत्रों का को लेकर के भी शंका किया, जैसे योग्यता के आधार पे विभाग हो जाता है तो वेद भले ब्रह्म विद्या का अंग न बने किंतु तप आदि बन जाए। तो इसका समाधान दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि संपूर्ण क्रियाकारक फल वेद बुद्धि का तिरस्कार करने वाली जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को न तो अंग की अपेक्षा है न सहकारी साधन की अपेक्षा मानना युक्त है। इसलिए वो किसी की अपेक्षा नहीं है। हाँ, ये सब जो साधन है, ये सभी साधन योग्यता लाते हैं, अंतःकरण में योग्यता का आधान करते हैं, ये जो कर्म आदि है जितने। इसलिए उनका ज्ञान के साथ कोई जो है अंगांगी भाव नहीं बन पाएगा। हम लोग आगे देखेंगे, पेज नंबर 112 पे देखिए, नीचे से तीसरी पंक्ति टीका में, विद्याया विषय पर्यालोचनया फल पर्यालोचनया च नास्ति तत्वतः संबंध योग्यता। विद्याया विषय पर्यालोचनया फल पर्यालोचनया च नास्ति तत्वतः संबंध योग्यता। विद्या का विषय देखिए, ब्रह्म विद्या का विषय क्या है? ब्रह्म है, जो कि शुद्ध है, असंग है, निष्क्रिय है। उसे किसकी अपेक्षा है क्या? जो शुद्ध है, असंग है, निष्क्रिय है, उसे किसी की अपेक्षा हो नहीं सकती है। इसलिए विद्या के विषय का विचार करने पर भी तो वहाँ पे कर्मों के संबंध की कोई योग्यता नहीं। और दूसरा फल पर्यालोचन है, विद्या का फल है मोक्ष। और मोक्ष कैसा है? अत्र माता माता भवति अपिता पिता अपिता भवति। वहाँ उस मोक्ष दशा में तो कोई द्वैत नहीं है, कोई भेद नहीं, वेद भी अवेद हो गए। तो फल की का विचार करने पर भी कर्मों के संबंध की योग्यता नहीं है।
फल पर्यालोचनया च नास्ति तत्वतः संबंध योग्यता। तात्विक रूप से संबंध की कोई योग्यता नहीं है, वास्तव में संबंध की योग्यता नहीं। प्रत्युत कर्मणाम अनुपयोगात्, प्रत्युत इसके विपरीत कर्मों का ज्ञान में कोई उपयोग नहीं है। कर्मणाम त्याग एवं मुमुक्षुणा कर्तव्य, बल्कि कर्मों का त्याग, जो मुमुक्षु है वो तो सभी कर्मों को छोड़ करके संन्यास ले लेगा। इसके अंदर तीव्र जिज्ञासा है, गृहस्थ आश्रम में रहेगा, विक्षेपी होगा, तो इसलिए वो संन्यास के लिए इसीलिए तो विधान हुआ है। इसलिए कर्मों का विधिवत त्याग करके विक्षेप से रहित होकर के साधना करते हैं। इसलिए इससे ये सिद्ध हो रहा है कि कर्मों का ज्ञान में कोई उपयोग नहीं है। हाँ, अंतःकरण की शुद्धि में कर्मों की उपयोगिता है। भाई जब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं होगा तो सुनना, श्रवण करना, नहीं श्रवण करना बराबर ही है। अंतःकरण नहीं शुद्ध होने की वजह से ही कई लोग जो है श्रवण नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। कुछ श्रवण करेंगे तो भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कर्मों का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए कर्मणाम त्याग एवं मुमुक्षुणा कर्तव्य, मुमुक्षु को तो कर्मों का त्याग ही करना चाहिए। त्याग एवं मुमुक्षुणा कर्तव्य इत्याह, कर्मों का त्याग ही मुमुक्षु को करना चाहिए। इस बात को दिखा रहे अंतिम पंक्ति में, सर्व विषय। देखिए भाष्य। हाँ जी बोलिए। ये विद्या का जो विषय है, हाँ ब्रह्म, हाँ ब्रह्म, उसकी तो आलोचना करनी पड़ेगी ना। नहीं, आलोचना ने पर्यालोचना मतलब विचार किया जाए तो जो विषय है, विषय को की तरफ अगर ध्यान दो तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका इनको किसी की आवश्यकता नहीं है, कर्मों की जो है अपेक्षा नहीं वहाँ पे। भाई जो है जैसे कोई लौकिक वस्तु हो जिनका जैसे घटपट आदि, उनका तो दूसरे के साथ संग हो सकता है, किंतु ब्रह्म विद्या का जो विषय ब्रह्म है उसका किसी के साथ संग है ही नहीं, इसलिए वहाँ पे कर्मों का उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब विद्या का विषय और विद्या का फल, उसका हमने परिवर्तन करने के बाद ये देखा कि उनका संबंध नहीं है। हाँ नहीं हो सकता है। फल को देख लो चाहे विषय को देख लो, कर्मों के संबंध की योग्यता है ही नहीं ज्ञान के साथ। इस बात को दिखा रहे अंतिम पंक्ति भाष्य में, सर्व विषय व्यावृत्य प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वाच ब्रह्म विद्याय तत्फलस्य च निश्रेयस। देखिए टीका में जो भूमिका दिए थे, है ना, वो तो इसी की पंक्ति के अनुसार भूमिका दी है। इसलिए देखो वहाँ दे रहे, सर्व विषय व्यावृत्त, सभी विषयों से जो व्यावृत्त है, असंग है ना, निर्गुण है, जिसमें कोई संग नहीं, कोई गुण नहीं, कोई क्रिया नहीं है, जो अत्यंत शुद्ध है, ऐसा जो प्रत्यगात्म है, प्रत्यगात्म सर्वांतर आत्मा है, व्यापक ब्रह्म है, उस ब्रह्म विषय निष्ठत्वात्, उस ब्रह्म रूपी विषय में, प्रत्यगात्मा रूपी विषय में निष्ठ है विद्या। विद्या जो है उस प्रत्यगात्मा को, ब्रह्म को विषय करती है, जो कि शुद्ध है, असंग है। निष्ठत्वाच ब्रह्म विद्या है। और तत्फलस्य च निश्रेयस, उसका फल जो निश्रेयस है वह भी उस अवस्था में भी किसी का कोई संग आदि नहीं, वो तो अद्वैत अवस्था है। इसलिए वहाँ भी उसको उसके उस दृष्टिकोण से भी कोई संबंध नहीं हो सकता है। इस बात को देखिए अन्यत्र भी कहा गया है, मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तु प्रत्यक परं पदम। मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम, मोक्ष की इच्छा करता हुआ सदा कर्म को छोड़ दे, सभी कर्मों को जो है छोड़ दे। ससाधनम, साधन यानी पुत्र वित्त आदि जो है, पुत्रेषणा वित्तेषणा, मतलब जो साधन लगते हैं, साधनों के सहित कर्मों को छोड़ दे। क्योंकि त्यजतैव हि तज्ज्ञेयम, जो कर्म का त्याग करने वाला, त्यजता एव पुरुषेण, त्याग करने वाले पुरुष के द्वारा ही वह त्यक्तो प्रत्यक परम पदम, छोड़ने वाले का जो प्रत्यक सर्वांतर परम पद है, परम प्राप्तव्य तत्व है, वो त्यागने वाले को ही द्वारा ही जाना जा सकता है। और पकड़ के रखे है संसार को,
साधनों को, सभी चीज़ों को पकड़ के रखे है। तो भाई ये जो कर्म आदि है, तो जैसे लोक में कई प्रकार के साधन होते हैं। नदी पार करना है तो नौका चाहिए, कहीं जाना है आपको तो ट्रेन आदि चाहिए। ऐसे ही कर्म की उपयोगिता स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति में है। तो ये साधन स्वर्ग आदि फल आदि को, स्वर्ग आदि फल को तो प्राप्त करा सकते हैं, किंतु स्वरूप का अनुभव, आत्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति यानी अनुभव, इसका कराने में उनकी उपयोगिता नहीं है। अलग अलग साधनों की अलग अलग जगह पे उपयोगिता होती है। इसलिए मोक्ष को चाहते हुए साधन के सहित कर्मों का परित्याग करें। टीका में देख लीजिए, सर्वेभ्य उत्पाद्यादिभ्य कर्म गोचरेभ्यो, उत्पाद्य आदि जो कर्म के विषय है, कर्मजन्य फल 4 प्रकार के होते हैं। उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कारी। इसलिए कर्म भी 4 प्रकार के, उत्पत्ति, व्याप्ति, विकृति, संस्कृति है ना। उत्पत्ति करेंगे तो जो उत्पन्न होगा उत्पाद्य कहा जाएगा। उत्पत्ति क्रिया के द्वारा, जैसे कुम्हार घट को उत्पन्न करता है, घट हो गया उत्पाद्य। और कोई चीज़ पहले से है उसको आप्ति क्रिया के द्वारा उसको प्राप्त करोगे, उसे कहेंगे आप्य। और जिसको संस्कार करोगे, संस्कार, जैसे शरीर के ऊपर जल छीटा छोड़ते हो, पवित्र हुआ, शरीर हो गया संस्कारी। कपड़े को हम लोग साफ करते हैं, वो संस्कारी, संस्कार किए, साफ किए, मल को हटा दिए, संस्कारी। और विकार, जिसको विकार, दूध का विकार दही, दूध को जमाओगे, दही जब दही बन जाएगा फिर, तो इस तरह वो विकार्य हो गया। तो उत्पाद्य आदि जो कर्म के विषय है 4, इन सभी से व्यावृत्तो यह प्रत्यगात्मा, इन सब से जो व्यावृत्त अलग है, जो प्रत्यगात्मा, जो कि न तो उत्पाद्य है क्योंकि तो अनादिकाल से हो, न प्राप्य है क्योंकि हमारा ही स्वरूप है, अप्राप्ति का भ्रम है, उसको मिटाने के लिए सब साधन किया जाता है। इसलिए वह आप्य भी नहीं है, उसको विकार भी नहीं कर सकते, और उससे ज़्यादा शुद्ध कोई है ही नहीं, तो उसका संस्कार क्या करोगे। तो ये जो इन सभी 4 प्रकार के कर्म फलों से जो व्यावृत्त है, पृथक है प्रत्यगात्मा, स एवं ब्रह्म रूपेण विद्याया व्यावर्तको विषय, वही ब्रह्म रूप से विद्या का व्यावर्तन करने वाला, कर्मादि से भेद दिखाने वाला विषय है। घट ज्ञान का विषय घट है, पट ज्ञान का विषय पट है, ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म है। इसलिए कर्मादि से भिन्न हो गया ये ब्रह्म विद्या। तो विद्या को कर्मादि से भिन्न करके दिखाने वाला विषय है ब्रह्म। तो तन्निष्ठत्वाद विद्या है, उसी शुद्ध ब्रह्म में ही निष्ठ है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का पर्यवसान उसी ब्रह्म में ही होता है, विद्या का पर्यवसान उसी ब्रह्म में ही, विद्या जो है उसी ब्रह्म में निष्ठ है, यानी ब्रह्म का ही प्रकाशन करेगी। और तत्फल से च कर्म वैलक्षण्य, उसका जो फल है वह भी कर्मों से विलक्षण है। कर्म से विलक्षण है, कर्म के द्वारा थोड़ी वो प्राप्त होता है, कर्म के द्वारा तो स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। देखो टीका 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए, कर्म वैलक्षण्यात्, कर्म फल वैलक्षण्यात् इति यावत्। कर्म वैलक्षण, कर्म फल वैलक्षण, कर्मा साध्यत्वम एव वा तद वैलक्षण्य। कर्म फल से विलक्षण है मोक्ष, क्यों? क्योंकि कर्म के द्वारा वह सिद्ध ही नहीं हो सकता। कर्मा साध्यत्व, कर्म साध्यत्व उसमें नहीं, कर्मा साध्यत्व, कर्म से सिद्ध नहीं होता मोक्ष, यही विलक्षणता आगे। भाष्य में देखिए आगे, तस्मात् कर्मणाम सहकारित्वम कर्म शेषापेक्षा वा न ज्ञान से उपपद्यते। इसलिए कर्म ब्रह्म विद्या के सहकारी बनेंगे अथवा कर्म ब्रह्म विद्या के अंग बनेंगे, कर्म शेषापेक्षा, कर्म रूपी अंग की अपेक्षा, वा न ज्ञान से उपपद्यते, ज्ञान में कर्म रूपी अंग की अपेक्षा अथवा कर्म उसका सहकारी बन जाए, बराबर जो है प्रधान होकर के समुच्चय कर्म के साथ हो जाए। बोले ये दोनों ज्ञान के साथ हो नहीं सकता। ततो असदेव सुक्तवाकानुमंत्रणवद, सुक्तवाक जो अनुमंत्रण मंत्र है, विसर्जन वाले मंत्र, उनका यथा योगम विभाग, यथा उसके समान ही यथा योग भी, जैसे बता दें सुक्तवाक मंत्रों का, जिस याग का जो देवता है
विसर्जन करते समय उसी देवता वाले मंत्र को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि याग का देवता इंद्र है और मंत्र पढ़ दिए जो है वरुण का, कुबेर का, ऐसा नहीं। तो सुक्त वाक्य में हर प्रकार के मंत्र हैं, लेकिन जिस देवता संबंधित याग है उसी मंत्र को बोलना पड़ेगा विसर्जन काल में। तो योग्यता के अनुसार जैसे विभाग वहाँ किया जाता है, यहाँ योग्यता के अनुसार विभाग नहीं दिखा सकते, क्योंकि कर्मों की तो योग्यता ही नहीं है। इसलिए वो जो आप उदाहरण दिए हो असदेव, आपका उदाहरण बिल्कुल गलत है। इसलिए उसके समान यथा योग्यम, योग्यता के अनुसार विभाग हो जाएगा। किसी का कोई अंग बन जाएगा, कोई नहीं बनेगा ज्ञान का, ऐसा नहीं कर सकते। ज्ञान का कोई अंग नहीं, कोई सहकारी नहीं। तस्माद अवधारणार्थता एवं प्रश्न प्रतिवचन से उपपद्यते। इसलिए प्रश्न जो किया शिष्य ने और उत्तर दिया आचार्य ने, वह अवधारण के लिए, निश्चय के लिए है कि अब तक जो बताया गया वह ब्रह्म विद्या, वही ब्रह्म विद्या है। आगे जो कहा जाएगा वो तो साधन है। आगे जो तप दम इत्यादि बताएंगे अभी ये 8वें मंत्र में, ये साधन है ना। ब्रह्म विद्या का किसी के साथ, इनके साथ समुच्चय नहीं हो सकता इसका, अथवा वह सब, ये सब अंग नहीं बन सकते। तो इसलिए ब्रह्म विद्या तो पहले ही बताई जा चुकी। देखो शुरू आरंभ के 2 खंडों में निर्गुण ब्रह्म विद्या बताए, और तृतीय खंड में और चतुर्थ खंड में जो है सगुण ब्रह्म विद्या उपासना बताए मंदाधिकारी के लिए। तो निर्गुण विद्या मुख्य रूप से प्रतिपाद्य है, और गौण रूप से यहाँ पर मतलब सगुण ब्रह्म विद्या भी मंदाधिकारी के लिए बता दिए। तो ब्रह्म विद्या बता दी जा चुकी है। आगे अभी जो कहा जाएगा वो साधन है। एतावती एव इयम उपनिषद उक्ता अन्य निरपेक्षा अमृतत्वाय, अमृतत्वाय अमृत फलाय मोक्ष फलाय एतावती एव इयम उपनिषद उक्ता। मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए इतनी ही ये उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है। अन्य निरपेक्षा, अन्य किसी साधन की वह अपेक्षा नहीं रखती है। दीपक जला दिए तो वह मुक्ति के घट का प्रकाशन करने के लिए अन्य किसी साधन की जरूरत नहीं होती है। दीपक जलने से पहले तक ही अन्य साधनों की उपयोगिता होती है। बस ऐसे यहाँ भी समझ लेना, हाँ कितनी ही ब्रह्म विद्या है। जैसे पिपलाद महर्षि ने 6 ऋषियों को कह दिया था कि भाई इतना ही ज्ञान है, ऐसे यहाँ भी समझ लेना कि आचार्य ने बता दिया शिष्य को, और उसी के माध्यम से या श्रुति भगवती हम लोगों को बता रहे कितनी ही ब्रह्म विद्या है। हाँ, तो ये पूरा हुआ 7वां मंत्र। अब सीधे 8वां मंत्र ही देखिए। तस्य तपोदर्दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम। सर्वांगानि तस्य का अर्थ तस्याः, चतुर्थी की जगह षष्ठी ले लेना। उस जो ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा कौन है? तपो दम कर्म इति प्रतिष्ठा। तप दम कर्म ये सब प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मतलब जैसे हमारे पैर होते हैं, पैर के ऊपर हम लोग खड़े होते हैं। अगर पैर ना हो, पंगु व्यक्ति है, खड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार तप दम कर्म इत्यादि और सत्य आदि आगे बताएंगे। सत्यम आयतनम, सत्य तो उसका विशेष आश्रय है। ये सब होने पर ही ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है। ब्रह्म विद्या ज्ञान की जो है ब्रह्म ज्ञान की प्रवृत्ति होती, तभी जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं साधनों के द्वारा, यानी श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा। ये सब नहीं है तप दम कर्म आदि, तब हम ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। बिना अंतःकरण शोधन के जो है श्रवण आदि फल नहीं देते हैं। तो वेदा सर्वांगानी, वेद बाकी सभी अंग है, और सत्यम आयतन, सत्य ही इसका विशेष आश्रय है उस ब्रह्म विद्या का। ये सब देखिए, इसको भाष्य में आ जाएगा। तो प्रतिष्ठा, अच्छा प्रतिष्ठा से वेद दो पक्ष करेंगे कि तप दम कर्म संपूर्ण वेद और सभी अंग, शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम, ये सभी के सभी प्रतिष्ठा है।
इनके द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान होता है। और सत्यम आयतनम, एक तो ये अर्थ हो गया। तो दूसरा जो है प्रतिष्ठा कर लेंगे पैर, और सर्वांगानी बाकी सभी अंग। तो तप दम कर्म हो गए पैर, और वेद जो है सभी अंग हो गए, बाकी सभी अंग वेद हैं। तो इन अंगों के माध्यम से ही ब्रह्म विद्या जो है, इनके माध्यम से ही, मतलब इनके करने, इनके द्वारा ही हमारे अंदर योग्यता आएगी। और वेद तो कर्म और ज्ञान का प्रकाशन करते ही है, और सत्य तो विशेष आश्रय है। ते सब ब्रह्म ज्ञान के साधन है। देख लीजिए भाष्य में। अच्छा, पहले टीका में तत्शब्दापेक्षितम यच्छब्दम पूरयति। तत्शब्द वही, उसकी तप और दम और कर्म प्रतिष्ठा है। उसकी यानी किसकी? तो बोले, है ना, बता रहे यहाँ तत्शब्द के द्वारा अपेक्षित है यच शब्द, उसको यहाँ पूर्ण करके। जैसे बोले ओ आ रहा है, बोले कौन आ रहा है? बोले जो आदमी जो है बहुत उत्कृष्ट है वही आ रहा है। वह आ रहा है, कौन आ रहा है? जो आदमी। तो वह कहोगे तो जो ऐसा जो है अपेक्षा होने पे बताना पड़ता है। तो इसलिए याम इमाम, इसलिए तय्यत शब्द को पूर्ण कर रहे याम इमाम ब्राह्मी उपनिषद तवाग्रे अब्रूम। जिस ब्राह्मी उपनिषद को, ब्रह्म संबंधी उपनिषद को, विद्या को तुम्हारे आगे, तुम्हारे सामने मैंने कहा पहले, अब्रूम तस्य उक्ताया, उस कही गई ब्रह्म विद्या का उपनिषद का, उक्ताया उपनिषदः, उक्त कही गई उपनिषद के प्राप्ति उपाय भूतानि तप आदिनी, उसकी प्राप्ति के उपाय है तप आदि। तप आदि के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। तो इसका टीका में पहले एक पंक्ति थोड़ा सा रह गया, देखिए। याम इमाम यानी प्राप्ताम, जो प्रकृत है, प्राप्त है यानी जिसका प्रकरण चल रहा है। तो क्या प्राप्त है, किसका प्रकरण चल रहा है? सगुण विषया निर्गुण ब्रह्मात्म विषया चैत्यर्थ। अभी तो थोड़े समय पहले, कुछ मंत्र पहले सगुण उपासना भी दिखाई गई, और शुरुआत के 2 खंडों में पूरी की पूरी निर्गुण ब्रह्मात्म विषय उपनिषद बताई गई। तो इन दोनों की प्राप्ति का उपाय क्या है? तप आदि साधन। देखो, तप आदि नहीं, तप से किसे लेंगे? काय इंद्रिय, तपः काय इंद्रिय मनसाम समाधानम, शरीर इंद्रिय और मन की एकाग्रता, समाधान, है ना। इसलिए महाभारत में मनसश्चेन्द्रियाणाम हैकाग्र्यम परमम तप, मन और इंद्रियों की एकाग्रता एक बहुत बड़ा तप है। बहिर्मुखता तो सभी जीवों में, सभी प्राणियों में है, और प्राय करके जो बहुत से सांसारिक प्रवृत्ति वाले बहिर्मुखता रहती है, इन बहिर्मुखता से कोई जो है लाभ नहीं होता। इसलिए मन और इंद्रियों की एकाग्रता ये बहुत बड़ा तप है। इसलिए हमारे जो कैलाश के संस्थापक, कैलाश आश्रम के संस्थापक थे स्वामी धनराज गिरी जी महाराज, वो बताया करते थे, देखो ये कलयुग में जो हम लोग ये उपनिषद का विचार करते हैं, बोले यही कलयुग की समाधि है। अभी जैसे विचार कर रहे हो, 1 घंटे तक आप विचार करोगे, कितना जो है चित्त एकाग्र रहता है, और अन्य समय में भी चिंतन करोगे, चित्त एकाग्र रहेगा। ये बहुत बड़ा साधन हो गया। तो ये जो काय इंद्रिय मनसाम समाधान, मन और इंद्रियों की एकाग्रता, ये बहुत बड़ा तप है, परमम तप, ऐसा महाभारत में कह दिया। तो तप मतलब, तप का मतलब ये नहीं शरीर को सुखाना ही तप है। शरीर इंद्रिय मन की जो समाधान, एकाग्रता, एकाग्र करना, ये मुख्य तप यही है। शरीर को सुखाना, उपवास रखना। हाँ जी बोलिए। ये जो एकाग्रता है, वो एकाग्रता परमात्मा के विषय में पहले तभी तपा होगा ना। क्या करें? एकाग्रता है, हाँ, मन और काय की, वो परमात्मा के विषय में होनी चाहिए, तभी तप होगा ना। हाँ हाँ, परमात्मा विषय में नहीं, वो नहीं, वो एकाग्रता नहीं, वो तो बहिर्मुक्ता, वो तो इधर उधर चित्त होते रहेगा ना। एकाग्र कहाँ? वो तो पहले एक दृश्य देखेगा, दूसरा दृश्य देखेगा, है ना, उसका दिमाग घूमते रहेगा ना। लेकिन यहाँ तो एकदम एकाकार वृत्ति बनानी पड़ेगी ना, इसलिए तप हो गया। दम यानी उपशम, इंद्रियों का उपशम करना,
इंद्रियों को उपशमित करना, शांत करना, यानी इसको जो है बहिष्प्रवृत्ति को रोकना, ये उपशम हो गया। कर्म से क्या लेंगे? कर्म से यहाँ अग्निहोत्र आदि, वहाँ मंत्र में कर्म आया है, ये नहीं बताए थे कौन से कर्म, भाष्यकार भगवान देखो दे दिए, अग्निहोत्र आदि कर्म। एतैर्हि संस्कृतस्य सत्वशुद्धि द्वारा तत्वज्ञानोत्पत्तिर्दृष्टा। इन साधनों से जो संस्कृत है पुरुष, इन साधनों से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, संस्कृत हो गया है पुरुष, तो सत्व शुद्धि द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से सत्व शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञानोत्पत्तिर्दृष्टा, तत्व ज्ञान की उत्पत्ति ऐसे पुरुष में ही देखी जाती है जिसने इस प्रकार से इन साधनों के द्वारा अंतःकरण को जो है शुद्ध किया है। तो देखिए इनका जो है, इन कर्मों का उपयोग कहाँ हो गया? अंतःकरण के शोधन में। देखो आगे, दृष्टा ही, दृष्टा पद 2 बार है, नई पुस्तक में तो है, पुरानी पुस्तक में तो नहीं था, तो दोबारा जो है, एक बार दृष्टा के बाद पूर्ण विराम करके दोबारा दृष्टा। दृष्टा ही अमिदित कल्मषस्य उक्तेपि ब्रह्मण्याभिप्रतिपत्तिर विपरीत प्रतिपत्तिश्च यथेन्द्र विरोचन प्रभृति नाम। जिसने तप आदि के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, तो अमृदित कल्मषस्य, जिसका कल्मष जो अशुद्धि जिसका दूर नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष को उपदिष्टे भी ब्रह्मणि, ब्रह्म का उपदेश होने पर भी उसे ज्ञान होगा? नहीं होगा। अविप्रतिपत्ति विपरीत प्रतिपत्ति से ज्ञान ही नहीं होता है, विपरीत ज्ञान हो जाता है, ऐसा देखा गया है। यथा इंद्र विरोचन प्रभृति नाम। आज के लोगों में तो है ही, शास्त्रीय उदाहरण देख लो, 32 साल तक रह के सेवा किए इंद्र और विरोचन। पहले पर्याय में, पहले तो ज्ञान ही नहीं, बाद समझ नहीं पा रहे थे, फिर बाद में कई बार बताए पहले पर्याय में, तब वो अलग अलग समझ लिए। विरोचन तो शरीर को ही आत्मा मान के चले गए, इंद्र प्रतिबिंब को मान रहे थे। तो 3 बार देखो 101 वर्ष में जाके उन्हें ज्ञान हुआ, इंद्र को 4 पर्याय में उन्हें उपदेश किए थे। तो दृष्टा, ये जो देखा गया है कि जो जिसका कल्मष दूर नहीं हुआ है, जिसकी अशुद्धि दूर नहीं हुई है कर्म आदि के द्वारा, अंतःकरण जिसका शुद्ध नहीं हुआ, ब्रह्म का उपदेश होने पर भी अज्ञान अथवा विपरीत ज्ञान ही रहता है। तस्माद, इसीलिए इह वा अतीतेषु व बहुषु जन्मांतरेषु, या तो इसी जन्म में तप आदि करके अंतःकरण को सिद्ध कर लिया है, अथवा कई महापुरुष ऐसे एक बाल्यावस्था से उनका अंतःकरण शुद्ध है। तो बहुषु जन्मांतरेषु तप आदि भी कृत सत्व शुद्धे, तप आदि के द्वारा जिसके अंतःकरण की शुद्धि, जिसने अंतःकरण की शुद्धि कर ली है, कृता सत्व शुद्धिर येन तस्य पुरुषस्य, जिसने अपने तप आदि साधनों के द्वारा अंतःकरण का शोधन कर लिया है, ऐसे पुरुष को ज्ञानम समुत्पद्यते यथा श्रुतम, जैसा श्रवण किया वैसा ही ज्ञान ऐसे पुरुष को उत्पन्न होता है। देखो ये बता रहे, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ऐसे कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेता शतरोपनिषद का ये मंत्र है 6:23। तो यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी देवता में उत्तम भक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, जैसी देवता में है वैसी गुरु में भी भक्ति है, ऐसे पुरुष को ही तस्य ऐसे कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, ऐसे महात्मा पुरुष के हृदय में ही शास्त्र में कहे गए अर्थ प्रकाशित हो पाते हैं। जिसके अंदर भक्ति है ही नहीं, अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, बारंबार उपदेश होने पर भी समझ ही नहीं पाता। इति मंत्र वर्णात, ऐसा मंत्र वर्ण भी आया है श्वेता शतरोपनिषद के मंत्र में ये आया है। और महाभारत में भी दे दिए, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मण यथा दर्श तले प्रखे पश्यत्यात्मानम आत्मनि। आधा ही दिया है, आधा ये है, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मण, पाप कर्मों के छीड़ होने पर भी। अब पाप कर्म कैसे छीड़ होंगे? तप आदि करने से। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए इसलिए, क्षयात् पापस्यति, तो क्षय कैसे होगा कर्मों का?
पाप कर्मों का क्षय कैसे? सच तप आद्यायत एवं, वो जो कर्मों पाप कर्मों का क्षय है तप आदि के अधीन ही है। तप आदि करने से ही इन पाप कर्मों का क्षय होता है। इसलिए दे दिए ज्ञानम उत्पद्यते पुंसांग क्षयात पापस्य कर्मणा इति स्मृते है, महाभारत वाक्य है। स्मृति मतलब ऋषि वाक्य, ऋषि लोग जो लिख दिए उसको स्मृति ग्रंथ कहते हैं। और जो परमात्मा की नित्यवाणी है वेद, उसको श्रुति कहते हैं। तो पाप कर्मों के क्षय होने पर ही पुरुष को ज्ञान उत्पन्न होते। यथा दर्श तले प्रख्ये पश्यत आत्मानम आत्मनि, जैसे एकदम दर्पण अगर एकदम शुद्ध हो तो मुख का प्रतिबिंब एकदम साफ दिखता है, इसी प्रकार अंतःकरण शुद्ध होने पर उसी अंतःकरण में आत्मा का दर्शन हो जाता है, आत्मा को जान लेता है। इति स्मृति। इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ, इति शब्द जो आया उपलक्षण के प्रदर्शन के लिए है कि केवल इतना ही नहीं और अन्य भी बहुत से साधन हैं, उन सबको भी उपलक्षण विधेया ले लेना। केवल 3 ही कह दिए ऐसा नहीं। जैसे कोई ये मनुष्य मनुष्य मनुष्य, क्या 3 ही मनुष्य है? बहुत मनुष्य है संसार में, उपलक्षण विधेया सभी को समझ लीजिए। तो इति शब्द उपलक्षण के लिए है। इत्येवं आदि अन्यदपि ज्ञानोत्पत्ति रूपकारकम, जैसे तप आदि बता दिए, तप दौड़ अग्निहोत्र आदि, ऐसे अन्य भी ज्ञान की उत्पत्ति के उपकारक अंग है, उपकारक है। कौन कौन? अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि उपदर्शितम भवत, जो गीता में 13वें अध्याय में 20 साधन बताए गए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम, ये सब 20 साधन वहाँ बताए, उन सबको भी ले लेना। अमानित्व मतलब अभिमान का भाव, अदम्भित दंभ नहीं करना, तो मतलब ये सब अंतःकरण जो है शुद्ध होने पर ही हो सकता है, उन सभी साधनों को ले लेना चाहिए। तो और भी ये सब साधन समझ लेना चाहिए। देखिए आगे, प्रतिष्ठा पादौ पादौ इव अस्याः, ये पाद जैसे पैर होता है, पैर के ऊपर आदमी खड़ा होता है, इसी प्रकार ये सभी जो तप दम आदि है ये ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठा पाद के समान है। क्यों? क्योंकि तेषु ही सत्सु प्रतिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पदभ्याम एव पुरुषः, इन साधनों के होने पर ही ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है, प्रवृत्त होती है। जैसे पदभ्याम एव पुरुषः, यथा पुरुष पदभ्याम प्रवर्तते, जैसे पुरुष 2 पैरों से चलता है, ऐसे ही इन साधनों के होने पर ही ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो पाती है और उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो सकता है तभी। वेदाश्चत्वारः सर्वाणि अंगानि शिक्षादीनि षट्, 4 वेद भी और सभी अंग, 6 अंग है। शिक्षादीनि शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इच्छा, ये सभी भी प्रतिष्ठा ही है। ये पहले पर्याय में अर्थ करें, दूसरे पर्याय में अलग अलग अर्थ करेंगे। तो कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदान, वेद कैसे ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है? बोले भाई वेद के द्वारा ही तो कर्म का प्रकाशन और ज्ञान का प्रकाशन होता है, इसलिए वेद तो ब्रह्म विद्या की मुख्य प्रतिष्ठा है। और तद रक्षणार्थत्वात् अंगाना, इन जो है वेद की रक्षण के लिए ही अंग है। अंग ज्ञान से ही वेद होगा। व्याकरण नहीं पढ़े हो, शिक्षा नहीं पढ़े हो, कल्प नहीं पढ़े हो, ज्योतिष नहीं पढ़े हो, निरुक्त नहीं पढ़े हो, फिर वेद का अर्थ आपको कहाँ से मालूम पड़ेगा? और हम लोगों को कुछ मालूम पड़ रहा है, गुरु के मुख से मालूम पड़ रहा है, तो मतलब पढ़े है जो तभी अंग वेद का अर्थ जान सकते हो। इसलिए वेद कर्म और ज्ञान के प्रकाशक है, और वेद के जो अंग है वो वेद की रक्षा के लिए है, क्योंकि अंग ज्ञान से ही वेद ज्ञान होता है। इसलिए वेद और वेदांग भी वह प्रतिष्ठा है ब्रह्म विद्या की। तो सभी को पहले पर्याय में सभी को प्रतिष्ठा लेनी, एक अर्थ की है प्रतिष्ठा। अब दूसरे पर्याय में अर्थ कर रहे हैं कि शुरुआत जितने जो है बताए, तपोदम कर्मेति प्रतिष्ठा, केवल 3 को ही प्रतिष्ठा लीजिए। और प्रतिष्ठा नहीं पैर, और सभी बाकी बच गए सभी अंग। बोले सभी अंग तो वेद है, बाकी के जो अंग बच गए, जैसे पैर हो गया तप दम कर्म,
फिर बाकी तो पेट, हाथ, सिर, मुख, ये सब अंग कहाँ गए? बोले वेद ही बाकी सब अंग है। और वेद कहने से वेद के अंग तो आ ही गए उसमें, तो इसलिए ये दूसरा अर्थ। अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पाद रूप कल्पनार्थत्वात्, अथवा प्रतिष्ठा शब्द पाद रूपी कल्पना के लिए, पैर है बाकी, ये तीन है पैर, तप, दम और कर्म हो गए पैर, पाद हो गए। तो जब पैर ले लिए तो बाकी अंग भी लेंगे। तो वेदास्तु इतराणि सर्वांगाणी सिरा आदि, सिर आदि बाकी अंग कौन है? बाकी अंग बोले वेद है। बोले वेद आ गए, और तो अंग उसके जो वेदांग वो तो नहीं आए। तो बोले नहीं, अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेद ग्रहणे नैव ग्रहणम कृतम प्रत्येतव्यम। इस दूसरे पक्ष में जो तीन को जो पैर लिए और बाकी सभी अंग वेद है, इस पक्ष में शिक्षा आदि का ग्रहण कैसे होगा? बोले वेद के ग्रहण से शिक्षा आदि का ग्रहण हो जाएगा, ऐसा जान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंगिनी गृहीते अंगानी गृहीतान्यव भवन्ति। अंगी का ग्रहण कर लिए तो अंग का ग्रहण तो हो ही जाता है। जैसे किसी आदमी को घर में बुलाए तो ये नहीं कि उसका हाथ और पैर अलग से लाना पड़ेगा। आदमी आ गया तो उसका हाथ पैर अपने आप ही आ जाता है। अंगी जब वेद का ग्रहण हो गया तो वेद के अंग अपने आप उसी में आ गए। इस तरह से समझना। देखिए टीका में पहले ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ वहाँ अधिष्ठान, सर्वाधार है ना वो। हाँ, चलिए देखिए टीका में पाद रूप कल्पना, प्रसिद्ध पाद सामान्य से कल्पितत्वाद। अब तीन को तपो दम कर्म, इनको पाद रूप, पाद की समानता दिखा करके बताए। पाद की समानता रूप से, सामान्य रूप से प्रसिद्ध पाद की समानता को लेकर के कल्पित हुआ जब तप दम कर्म, तो तब तो इतरैरपि अंग है कल्पना रूपैर भवितव्यम। तब तो अन्य भी जो अंग कल्पना रूपी अंग होने चाहिए, अन्य कल्पित अंग होने चाहिए। इसलिए अन्य अंग से ले लेना वेद को, और वेद ले लिए तो वेद के अंग तो वेदांग तो आ ही गए, क्योंकि अंगी के ग्रहण से अंगों का ग्रहण हो जाता है। देख लीजिए आगे भाष्य में, तदायतनत्वात् अंगानां, अंगी है वेद, वेद ही अंगों का आयतन है, वेद रूपी आयतन वाले होते अंग, इसलिए वेद के ग्रहण से बाकी का ग्रहण हो गया। और आखिरी में कहे मंत्र में सत्यम आयतनम, ब्रह्म विद्या का आयतन विशेष आश्रय है सत्य। सब कुछ आप करो, लेकिन अगर झूठ बोलने लग गए तो कभी जो है ज्ञान हो नहीं सकता। कारण ये है कि ये जो सत्य भाषण है ये बहुत बड़ा साधन है। सत्य ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, हमारे जीवन में भी सत्य प्रतिष्ठित होना चाहिए। झूठ का आलंबन लेकर के सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए करे सत्यम आयतनम यत्र, सत्यम आयतनम मतलब यत्र तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम सत्यम। उपनिषद जहाँ पे ब्रह्म विद्या जहाँ पे स्थित है, जहाँ पे रहती है, ऐसा आयतन है सत्य। तो सत्य मतलब यथाभूत वचनम, जैसा मन के द्वारा निश्चय किए हो, वाणी के द्वारा वैसे ही बताना, शरीर आदि चेष्टा के द्वारा वैसे ही लोगों को बताना, ते हो गया सत्य। अमायिता अकौटिल्यम वांग मन काया नाम तेषु ही आश्रयति विद्या ये अमायिनः साधव। अमायिता माया से रहित होना, अकौटिल्यम कुटिलता से रहित होना, वांग मन काया नाम वाणी मन और शरीर की कुटिलता का अभाव। तो मतलब वाणी से ऐसा बोलो जैसा मन से निश्चय किए वैसी वाणी से बोलो, और उसी प्रकार से शरीर आदि की चेष्टा करके बताओ। ऐसा नहीं कि वाणी से कुछ और बोल रहे हो, शरीर की चेष्टा से कुछ और इशारा कर रहे हो, तो नहीं होना चाहिए। यही सत्य है। तेषु ही आश्रयति विद्या, क्योंकि इन्हीं में विद्या आश्रित होती है। ये अमायिन साधवा, जो माया से रहे साधु लोग हैं, साधु पुरुष लोगों के यहाँ में ही विद्या आश्रित होती है। साधु पुरुषों सज्जनों को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए वाणी मन और कर शरीर की कुटिलता नहीं होनी चाहिए, मायापना नहीं होना चाहिए हमारे अंदर।
नासुर प्रकृतिषु मायावीषु, जो असुर प्रकृति वाले, असुर स्वभाव वाले मायावी लोग हैं, उनमें कभी भी विद्या ज्ञान की प्राप्ति नहीं, उन्हें कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं, विद्या कभी भी उनमें आश्रय नहीं लेती। इसलिए प्रश्नोपनिषद में मंत्र भी आया है, न येषु जिह्मम अनृतम न माया च। देखो पर 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए आधा, तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्मम अनृतम न माया च। बोले ऐसे लोगों को ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है जिनमें कोई कुटिल, जिह्म यानी कुटिलता, जिनमें कोई कुटिलता नहीं है, अनृतम यानी जो कोई झूठ नहीं बोलता, न माया, मायावीपना नहीं है, जिनमें वंचना करने का स्वभाव नहीं है, ऐसे लोगों को ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो जब ब्रह्मलोक की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है तो शुद्ध निर्गुण ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे लोगों को होगी? झूठे लोगों को होगी क्या? इसलिए सत्य इसका विशेष आश्रय हो गया। तस्मात् सत्यम आयतनम इति कल्प्यते, सत्य इसका आयतन है, ब्रह्म विद्या का आश्रय है। टीका में देखिए, तस्य तपोदमः कर्म इत्यत्र इति शब्द से उपलक्षणार्थत्वात्, तप दम कर्म, यहाँ पे जो इति शब्द आया, कर्म इति, यहाँ पे इति शब्द उपलक्षण के लिए है। उपलक्षणार्थत्वात् सत्यम अपि संगृहीतव्यम, सत्य का उसी इति शब्द से ही ग्रहण हो जाता। कथम पृथक उच्यते, अलग से सत्य को क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य मुख्य साधन जो है, उत्कृष्ट साधन है इसको दिखाने के लिए। इसलिए जो है बाकी सारे पाप जो है राई के बराबर है, और झूठ बोलना ये पर्वत के बराबर पाप है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो सत्य को अलग से क्यों कहा गया? इत्याशंका, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बता रहे कि नहीं, सत्य को अलग क्यों कहा गया? क्योंकि अत्यंत उत्कृष्ट साधन है, इसको बताने के लिए। देखिए, तप आदिषु एव आदिष्वेव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य, तप आदि प्रतिष्ठा रूप से प्राप्त है। तो सत्य से पुनरायतनत्वेन ग्रहणम, सत्य को आयतन रूप से जो ग्रहण किया गया, ब्रह्म विद्या के मुख्य आश्रय रूप से ग्रहण किया गया। क्यों ग्रहण किया गया? साधनातिशयत्व ज्ञापनार्थम, यह साधनों में उत्कृष्ट साधन है। सत्य बोलना इनकी अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ साधन है तप आदि की अपेक्षा, ये दिखाने के लिए। इसलिए एक श्लोक आया है, अश्वमेध सहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्, अश्वमेध सहस्राच सत्यमेकं विशिष्यते इति स्मृतेः, स्मृति है, स्मृति वाक्य है। 1000 अश्वमेध और सत्य, इन सबको तुला में यानी तराजू में तौला गया। एक पलड़े पे 1000 अश्वमेध याग को रखे और दूसरे पलड़े पे सत्य को रखा गया। 1000 अश्वमेध याग की अपेक्षा एक सत्य भारी पड़ गया। अश्वमेध सहस्राच सत्यमेकं विशिष्यते, 1000 अश्वमेध की अपेक्षा भी एक सत्य वदन उत्कृष्ट हो गया। इसलिए ये सत्य बोलना एक बहुत बड़ा साधन है। ये महाभारत का है क्या गुरुजी? हाँ, ये महाभारत का है, महाभारत का ही है, ठीक कर। हाँ, चलिए हो गया, 8वां मंत्र पूरा हुआ। अंतिम मंत्र देख लीजिए। हाँ, पहले टीका में, सगुण विद्यायाः क्रम मुक्त्यर्थत्वात्, सगुण विद्या तो क्रम से मुक्ति की प्राप्ति कराता, ब्रह्मलोक जाकर के मुक्त होते हैं। इसलिए क्रमेण प्राप्त्यम यत् कैवल्यम, क्रम से जो सगुण विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा कैवल्य प्राप्त होगा, वही कैवल्य निर्गुण विद्या फलम, वो साक्षात निर्गुण विद्या का फल है। 6 नंबर टिप्पणी में दे दिए, साक्षात इत्यादि। जो कैवल्य उपासना से क्रम से प्राप्त होगा, वह ब्रह्म विद्या से, निर्गुण विद्या से साक्षात मिलता है, कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा। तत्पूर्वोक्तम इहोपसंग्रियते, उसी पूर्वोक्त निर्गुण विद्या के फल कैवल्य को यहाँ पे उपसंहार किया जा रहा है। इत्या योवा एताम इत्यादि ना मंत्र देख लीजिए। योवा एतामेवं वेदापहत्य पापमानम् अनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतितिष्ठति। योवा एतामेव, जो कोई भी इस जो है ब्रह्म विद्या को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है, परंपरया, एवं यानी परंपरया आचार्य मुखेन, आचार्य की मुख से श्रुति की वाणी सुन करके जो इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर लेता है,
तो क्या फल मिलेगा? अपहत्य पापमानम, सभी पापों का विनाश करके, सभी कर्मों का विनाश करके, अनंते स्वर्गे लोके, अनंत स्वर्गलोक। इंद्र का जो स्वर्गलोक है वो तो विनाशी है। अनंत स्वर्गलोक मतलब अविनाशी स्वर्गलोक। स्वर्ग मतलब सुख स्वरूप, अविनाशी सुख, परमानंद रूप जो लोक है, स्वयं प्रकाश आत्मा है, उसी जो कि अत्यंत प्रशस्त है, उसी में प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति 2 बार दे दी समाप्ति के लिए, उसी में प्रतिष्ठित होता है। तो स्वर्ग का अर्थ लेना सुख, और अनंत कहने से कोई इंद्र वाला स्वर्ग नहीं, इंद्र वाला सुख नहीं, बल्कि परमानंद रूपी जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, जो कि जे प्रशस्यतर है, अत्यंत उत्कृष्ट है, उसी परमानंद रूप आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है, जो इस विद्या को प्राप्त करता है। भाष्य में देखिए, यो वा एताम ब्रह्म विद्याम, जो कोई भी इस ब्रह्म विद्या को, कौन सी ब्रह्म विद्या? केनेशितम इत्यादि ना यथोक्तम, केनेशितम इत्यादि मंत्रों के द्वारा जो कही गई, एवं महाभागा, एवं महाभागा, इस प्रकार से महिमा वाली है, महत्व वाली है, महाभागा है। ब्रह्म देवेभ्यो इत्यादि ना इत्यादि स्तुताम, ब्रह्म देवेभ्य इत्यादि मंत्रों के द्वारा जिसकी स्तुति गई, तृतीय खंड का यह प्रथम मंत्र था। सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सभी विद्याओं की यह प्रतिष्ठा है, क्योंकि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, सभी कर्मों की परिसमाप्ति कहाँ हो जाती? ज्ञान में ही हो जाती है। चलिए देखिए, सर्वासु विद्यासु प्रतिष्ठा, यानी पूज्यत्वम उत्कर्षो यस्य, प्रतिष्ठा करते पूज्यत उत्कर्ष, सभी विद्याओं में जिसका उत्कर्ष है, ऐसी ब्रह्म विद्या, सर्व विद्या प्रतिष्ठा। भगवान ने भी कह दिया अध्यात्म विद्या विद्या नामिति, कि विद्याओं में अध्यात्म विद्या हो तो अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है, ब्रह्म विद्या। सर्वासां विद्यानां प्रतिष्ठा परिसमाप्तिर्वा यत्र, अथवा दूसरे प्रकार से विग्रह दे रहे, सभी विद्याओं की परिसमाप्ति जहाँ पे हो जाती है वही है मुख्य विद्या, क्योंकि भगवद गीता में भी कहे सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते, सभी कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में हो जाती है, इति तदुक्ते, ऐसा वहाँ कहा गया। तो कर्म विद्योपलक्षण, कर्म विद्या का उपलक्षण, सभी कर्मों की, सभी विद्या की परिसमाप्ति जहाँ हो जाती है वही मुख्य ब्रह्म विद्या है। देख लीजिए भाष्य में, जो सर्व विद्या प्रतिष्ठा है, उस विद्या प्रतिष्ठा को वेद प्राप्त कर लेता है, उसकी प्राप्ति कर लेता है। वेद प्रतिष्ठा, वेद अमृतत्वम ही विन्दते इति उक्तम अपि, तो उसको जान लेता है तो उसको क्या फल मिलता है? तो अमृतत्वम ही विन्दते इति उक्तम, इस पहले भी इसका फल बताया गया था, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, तो पूर्व में फल तो बताया गया, इति उक्तम अभी ब्रह्म विद्या फलम अंते निगमयते, अंत में निगमन कर रहे, उपसंहार कर रहे, उपसंहार करके बता दे रहे हैं। से क्या फल मिलेगा? अपहत्य पापमानम, पाप क्या है? अविद्या काम कर्म लक्षणम संसार बीजम, जो जो संसार की प्राप्ति कराए समझ लो वही पाप है। तो विद्या काम कर्म रूपी जो संसार के बीज है, यही पाप, इन सभी पापों को नष्ट करके, विधूय खत्म करके, अनंते अपर्यंते, अनंत लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। कौन सा लोक है? अनंत स्वर्गे लोके, स्वर्ग यानी सुख, सुखात्मके ब्रह्मणि, जो सुखात्मक है, परमानंद रूप है ब्रह्म, उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। अनंत इसी विशेषणात् न त्रिविष्टपे, अनंत ऐसा विशेषण देने से कोई त्रिविष्टप नहीं समझ लेना। त्रिविष्टप यानी इंद्र का जो स्वर्ग है, त्रिविष्टप उसका नाम है। विसंति सुकृतिना अस्मिन इति विष्टपम, जो सुकृत यानी पुण्यात्मा लोग जहाँ पे जाते हो, विष्टप हो गया स्वर्ग। और तृतीयम विष्टपम, तीसरा जो है भूर्भुवः स्वः, इसलिए त्रिविष्टप उसका नाम है, इंद्र का जो लोक है। तो अनंत ऐसा विशेषण देने से इंद्र का लोक नहीं लेना, क्योंकि वो तो विनाशी है, न त्रिविष्टपी। अनंत शब्द औपचारिको विषयात, बोले अनंत शब्द औपचारिक गौण रूप से भी कह देते, बोले ये तो अमर है। अनंत शब्द तो औपचारिक भी हो सकता है, गौण जैसे कह देते भाई ये तो अजर अमर है, ऐसा कह देते हैं। तो अनंत शब्द औपचारिक भी हो सकता है, तो बोले नहीं, यहाँ औपचारिक नहीं लेना है, यहाँ मुख्य लेना है।
यहाँ मुख्य अनंत मतलब हमेशा जो बने रहेगा, इसलिए गौण वाला नहीं। जैसे लोक में होता है ना, कोई बहुत बहुत जिसकी वो आयु हो गई बोले ये तो अमर है, तो वहाँ औपचारिक है, गौण रूप से अमर कहा गया, हमेशा नहीं रहेंगे। तो अनंत शब्द औपचारिक भी हो सकता है इत्यतः, इसीलिए कहा गया कि जे जो अत्यंत प्रशस्यतर है, हमेशा रहने वाला है। जे जायसी सर्व महत्तरे स्वात्मनि मुख्य एवं प्रतिष्ठति, जो हमारा मुख्य स्वात्मा है, स्वरूप है, हाँ स्वरूप भूत जो लोक है, स्वयं प्रकाश आत्मा, उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी न पुनः संसारम आपद्यति इत्यभिप्राय है, दोबारा संसार की प्राप्ति नहीं करता, ये अभिप्राय है। तो मतलब मुक्त हो जाता है, ये यहाँ दिखा देंगे। आनंदगिरी टीका में एक मंगलाचरण रह गया है। योऽसौ सर्वेश्वरो विष्णुः सर्वात्मा सर्वदर्शनः शुद्धो बोधाम्बुधि साक्षात् सोऽहं नित्यो भयः प्रभुः। योऽसौ सर्वेश्वरो विष्णुः, जो सर्वेश्वर है, विष्णु है, व्यापक, विष्णु यानी व्यापक परमात्मा। वे वेष्टि चराचरम इति विष्णु, जो चराचर जगत को व्याप्त कर रखे उन्हें कहते विष्णु। जो सर्वात्मा है, सभी की आत्मा है, सर्वदर्शन, सर्वम पश्यति इति सर्वदर्शन, सर्वद्रष्टा जो है, अथवा सर्वस्य दर्शनम यस्य, जो सभी को जानने वाले। ऐसे जो सर्वेश्वर विष्णु व्यापक परमात्मा है, शुद्धो बोधाम बुद्धि, शुद्ध है, बोध के ज्ञान के सागर है। तो साक्षात सोहम नित्यो भय प्रभु, वह नित्य अभय प्रभु, वही मैं हूँ, वही ब्रह्म विष्णु, वही परमात्मा सर्वात्मक मैं हूँ। इस तरह से मंगलाचरण पूरा हुआ। इति तलवकारोपनिषद समाप्ता, इति सामवेदी तलवकारोपनिषद समाप्ता। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत्पाद कृतौ केनोपनिषद पदभाष्ये चतुर्थ खंड। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शुद्धानंद पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् आनंद ज्ञान कृतौ श्रीमद् शांकर तलवकारोपनिषद अपर पर्याय केनोपनिषद पदभाष्य टिप्पणम संपूर्णम। तो भाई देखिए, पद भाष्य तो पूरा हो गया। अब वाक्य भाष्य का विचार हम लोग कल से आरंभ करेंगे, क्योंकि पहले बता दिया तो इसमें दो भाष्य है, पद भाष्य और वाक्य भाष्य। वाक्य भाष्य का विचार हम लोग कल से आरंभ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।